आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण विधानसभा मानसून सत्र स्थगित, अनिश्चितकाल के लिए मानसून सत्र स्थगित किया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी प्रेस वार्ता करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। लेकिन प्रश्नकाल पूरा चला गया। उसके बाद नियम 58 आता है, 310 की सूचना होती है, नियम 300 आता है, नियम 53 पर भी चर्चा होती है। किसी पर चर्चा का किसी को कोई भी समय नहीं मिला, जबकि हम चाहते थे कि भाई सभी मुद्दों पर चर्चा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा जो राज्य के अंदर इस समय है वो आपदा का है। और हम पहली बार हमने चूंकि सभी लोगों से चर्चा के बाद ये बात आई थी कि इसमें हम नियम 310 में भी काम रोक को प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसैण के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैजी गांव में भी गया और मैंने हवाई जहाज से भी, हवाई सेवा में भी हवाई सर्वेक्षण भी किया, सभी का, पूरा जनपद का। मेरे साथ वहां के स्थानीय विधायक और सरकार में मंत्री श्री धन सिंह जी भी थे। और बड़ी लोगों की परेशानी है। राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर बात करेंगे, उसका हल निकालेंगे। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री प्रीतम सिंह जी से भी बात करी और मुझे चिंता थी कि यशपाल जी एक हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, श्री तिलकराज बेहड़ जी, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं जानता हूं नजदीक से, और वो दवाई खानी पड़ती है उनको। ममता राकेश जी, उनको दवाई खानी पड़ती है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूं। उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना था तो उस समय वो मुझे उन्होंने कहा कि कहाँ का, मैंने जो भी प्रयास हो सकता था मैंने उनके उसमें प्रयास किया उनके इलाज के लिए। तो इसलिए मुझे उनकी चिंता थी। नौजवान लोग तो चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा है जो उसमें करे, लेकिन उसके बावजूद भी केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए,
टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। हमने देखिए इतना महत्वपूर्ण विषय अवैध मदरसे जो था उस पर रोक के लिए हम अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक लेकर आए, क्योंकि जो 2016 में इसमें प्रावधान किया गया केवल एक समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय का केवल एक समुदाय के लिए उसमें व्यवस्था प्रावधान किया गया था। हमने उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को भी उसके उस श्रेणी में रखा, और इस विधेयक में उसमें प्रावधान किया गया कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पारदर्शिता शिक्षा में आनी चाहिए, और ये भी प्रावधान कर दिया कि ये जो भी हमारे इस प्रकार के संस्थान चल रहे हैं उनको माध्यमिक शिक्षा परिषद रामनगर से भी मान्यता लेनी होगी, और उसी के बाद जो अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनेगा उस प्राधिकरण से उनको मान्यता मिलेगी, और ऐसे संस्थान जो 1 जुलाई 2026 तक इनमें पंजीकृत नहीं होंगे उनको बंद कर दिया जाएगा। इतना महत्वपूर्ण विषय था 1 जुलाई 2026, इतना महत्वपूर्ण विषय था। क्या उत्तराखंड में देवभूमि में क्या इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए? क्या सभी को अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आने वाले, समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों को क्या लाभ नहीं मिलना चाहिए? अरोड़ा जी, मिलना चाहिए ना? तो हमने इसका प्रावधान किया और इसकी चर्चा होती, पूरा राज्य और पूरा देश देख रहा था कि ये सदन हमारा इतना महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र सेनानियों का विधेयक इस पर आया गया है। ये भी हमारे राज्य के लिए इस वर्ष आपातकाल के 50 साल पूरे हुए, पूरे देश में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 50वां संविधान हत्या दिवस, ऐसे उन लोकतंत्र सेनानियों का स्मरण किया गया, उनका सम्मान किया गया। मैंने भी देहरादून में जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी राज्य के हैं उन सभी को आमंत्रित किया और सब लोग आए, उन सबका सम्मान का समारोह था। उनके बीच में से बातें निकली कि लोकतंत्र कितना भयावह था। बहुत सारे लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, हम में से भी बहुत सारे लोग पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन हम सुनते हैं, हम जानते हैं, हमने देखा है कि लोकतंत्र कितना कठिन काल था, कितनी